नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत धाकड़ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जीएस के अंतर्गत इतिहास सब्जेक्ट को देख रहे हैं। उस पर एक वीडियो मैंने पूरा हिस्ट्री पर एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न मतलब इस पर बना चुका हूं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अब ये उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम भारत का नामकरण देख रहे हैं कि भारत का नाम कब भारतवर्ष, हिंदुस्तान या जम्बूद्वीप वगैरह कैसे कैसे पढ़ा है। तो इसके लिए मैं आपको जैसे लूसेंट में जो दिया है या सभी बुकों में जो दिया उससे थोड़ा हटके और उसको आप पढ़ोगे और मेरे द्वारा जो बनाया गया डायग्राम है उसके अनुसार समझोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और एक बार देखोगे उसके बाद हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो चलिए हम बनाते हैं डायग्राम। आप ये है इंडिया का मैप, तो इसके अंतर्गत ही हम उसको समझ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी वैसे तो ये है कि ये इंडिया का मैप आना चाहिए और क्योंकि भले ही आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो या कोई भी, लेकिन क्या है इसे हम डायग्राम से याद करते हैं तो हमेशा याद रहता है। तो ये वर्तमान भारत का ये मैप है और प्राचीन काल में हम देखेंगे तो इसकी सीमाएं हमेशा से बहुत लंबे दूर तक बनी रही हैं। ये उस समय का जब पाकिस्तान हमारे 1947 में हमारा था, पाकिस्तान वाली भूमि भी ये भारत था और यहाँ तक भारत की भूमि थी। और यदि प्राचीन काल के अशोक के समय, मौर्यों के समय देखेंगे तो ये वाला भाग भी हमारे भारत में ही इंक्लूड होता था। और यहाँ रहेगा ईरान, ये ईरान का क्षेत्र है जो पाकिस्तान की इससे लगता है, जो बलूचिस्तान वाले प्रांत में। तो ये हो जाएगा ईरान, ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। और यहाँ रहेगा नेपाल, ये नेपाल है भारत के उत्तर में, और ये भूटान में ऊपर लिख देता हूँ, और ये तिब्बत चाइना वाला, चीन, और ये बांग्लादेश, और ये श्रीलंका। और नीचे देखोगे तो यहाँ पर मालदीव, ये अरेबियन सी मतलब अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। और नीचे देखोगे तो यहाँ पर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब हम देखते हैं कि भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये यहाँ से ये एक क्या है, सब कॉन्टिनेंट, जैसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे उपमहाद्वीप किसे कहेंगे तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि महाद्वीप किसे कहेंगे। तो महाद्वीप एक विशाल भूखंड जिसकी प्राकृतिक सीमाएं रहती हैं, जो समुद्र या पर्वतों के द्वारा एक दूसरे महाद्वीप से अलग होता है। अब उसी के अंतर्गत सब कॉन्टिनेंट, जैसे उपमहाद्वीप कहा गया, तो उपमहाद्वीप किसे कहेंगे। तो उपमहाद्वीप, जैसे भारत एक उपमहाद्वीप है, तो इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप कैसे ये उपमहाद्वीप माना जाए। तो ये नीचे इसके तीन ओर से समुद्र है और दूसरी ओर इसके हिमालय, और यहाँ पर देखोगे तो हिंदुकुश पर्वत, ये हिंदुकुश पर्वत, और यहाँ पर सुलेमान पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, और यहाँ पर कृथकर, ये पाकिस्तान वाले भाग में कृथकर। तो ये क्या है कि यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर जो बना रहा है हिमालय, इसकी ये प्राकृतिक एक सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर समुद्र ने सीमा बनाई और ये एक हिमालय ने यहाँ पर उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान श्रेणी और कृथकर पर्वत श्रेणी, ये इसकी क्या है प्राकृतिक बाउंड्री बना रहे, नेचुरल बाउंड्री। तो ये इतना उपमहाद्वीप। अब
एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो उपमहाद्वीप में ये वर्तमान के अफगानिस्तान के कुछ भाग, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, इन सभी को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इस उपमहाद्वीप का नाम सबसे पहले क्या था, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो नाम दिया है वो है भारत। तो सबसे प्राचीन नाम आ जाता है भारत। उसी के साथ उसी समय इसको जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो लेकिन अब भारत का ये ऋग्वेद में जो नाम है वो कैसे पड़ा, तो उस समय जो प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में 1500 ईसा पूर्व में आर्य जब मध्य एशिया से आए और वो इस सिंधु नदी के क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र जिसे कहा जाता है, ये है सिंधु नदी। तो इस नदी के यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ, 7 सहायक नदियाँ हैं। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहाँ आकर बसे। तो इस कबीला, मतलब इस क्षेत्र में एक कबीला था भरत, जिसके नाम था भरत। उस भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम पड़ा, भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा। और अब यही नाम आगे चल के, जैसे हम देखते हैं महाभारत में, जो बाद का हमारा महाकाव्य है ऋग्वेद के बहुत बाद में, तो उसमें इसका नाम भारतवर्ष दिया है, और उसी महाकाव्य महाभारत में इसका नाम जम्बूद्वीप दिया है। तो ऋग्वेद में भारत, महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप दिया है। अब और समय बीतता है, तो जैसे विष्णु पुराण में इसका नाम भारतवर्ष लिखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल में अशोक सम्राट ने अपने अभिलेखों के द्वारा उसमें क्या, जम्बूद्वीप का संबोधन किया, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए संबंधित है, सारे उपमहाद्वीप से संबंधित है जम्बूद्वीप। फिर समय बीता और महाजनपद काल में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ईरान ने पहली बार किसी विदेशियों ने आक्रमण किया, वो किया था ईरान ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस सिंधु क्षेत्र को उन्होंने विजित कर लिया। डेरियस दाराबाहु जो शासक था, उसने 516 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी में यहाँ पर आक्रमण किया और इसको अपना 20वां प्रांत बना लिया था जीत के। और अब वो इस सिंधु नदी को, मतलब उनके जो लेटर हैं उसमें वो सा को हा संबोधित करते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और सिंधु पार के लोग हिंदू। तो उन्होंने हिंदू दिया और मध्यकाल तक आते आते जो अरब यात्री या अरब आए, तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान की भूमि कहा, हिंदुओं की भूमि हिंदुस्तान कहा। लेकिन जब ईरानियों ने इसको यूज किया था हमारे हिंदू के रूप में, तो ये केवल एक भौगोलिक भूमि के रूप में उपयोग में लिया था उन्होंने, कि सिंधु पार के लोग हिंदू, ना कि ये धर्म से संबंधित था। फिर बाद में ये धर्म से संबंधित हो गया, हिंदू धर्म। फिर अब यदि और इसका प्राचीनतम हिंदुस्तान ही शब्द देखोगे, तो अभी से वर्तमान से 1800 वर्ष पूर्व एक अभिलेख मिला है फारस, मतलब ईरान का प्राचीन नाम है फारस। तो फारस का एक अभिलेख मिला है, उसमें सर्वप्रथम भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है। यदि भारत का नाम हिंदुस्तान कहाँ पे मिलता है लिखित में, तो वो है ईरान के अभिलेख में, यहाँ पर है, जो आज से वर्तमान से 18 लगभग, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं उसको। फिर इसके बाद जब ईरानियों ने इसको हिंदू और हिंदू नाम आ गया, फिर इसके बाद 300 ये समय बीत गया। फिर बीसी में क्या उल्टे चलते, 326 बीसी में कौन आया, ग्रीक यूनान से कौन, सिकंदर। और सिकंदर ने आके यहाँ पर फिर इस साम्राज्य को नष्ट करके और अपना साम्राज्य बनाया, कहाँ, इंडस वैली। तो जो यूनानी थे वो सिंधु को इंडस नाम से पुकारते थे और इसको इंडिके और इंडस कहा, और इस जो बाद में अंग्रेजों ने इसको इंडिया कहा। तो इंडिया, अब ये जो भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे संविधान के पहले
जो पहला जो है अनुच्छेद है उसमें दिया है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा है उसमें पहले अनुच्छेद में। तो ये हमारे पूरे उसका नामकरण हुआ धीरे धीरे। अब ये जो नाम है वर्तमान नाम, ये हमारा सबसे प्राचीन है, भारत, भारत जो वर्तमान नाम है ये सबसे प्राचीन नाम है। अब हम यदि ऐसे मैप के माध्यम से इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये आगे चल के हमारे माइंड में रहता है और सदा के लिए आप कभी भी आएगा तो सबसे पहले ये मैप याद आ जाता है, ये हमारे एग्ज़ाम हॉल तक जाता है। आप भी कोशिश करें कि इसी तरीके से मैप के माध्यम से, ना केवल इंडिया का, यदि आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की, एसआई की, तो आप एमपी के लिए भी एमपी का मैप बना है, उसमें कहाँ क्या है, इसी तरीके से आप उनको याद करने की कोशिश करें। वर्ल्ड का भी मैप के माध्यम से ही याद करें, भारत में भी इसी के माध्यम से कि कहाँ क्या है। अब हमारा अगला चैप्टर जो रहेगा वो है भारत को जानने के स्रोत, बल्कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। तो मैं आपको अगला जो चैप्टर है वो डायग्राम के माध्यम से, और आप लूसेंट में जो दिया है भारत को जानने के स्रोत, प्राचीनतम स्रोत, आप उसको पढ़ लें। फिर मैं अगला चैप्टर जो रहेगा वो इसी पर लाऊंगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।